हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो मेरे रसगुल्लो, आज हम एक और चैप्टर का करने वाले हैं पोस्टमार्टम। ठीक है, तो ये चैप्टर जो आपके है ना वो रिलेटेड है आपके पॉलिटी से, कह सकते हो सिविक्स का पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है भाई? ये है सिविक्स का पोर्शन। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस करने वाले हैं पूरा का पूरा इस चैप्टर का पोस्टमार्टम। देखो कह रहा है क्या कह रहा है, क्रिमिनल जस्टिस, द रोल ऑफ पुलिस एंड द कोर्ट। ठीक है, तो दो पोर्शन हम जानते हैं, पुलिस और कोर्ट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देख रहे हो क्या हो रहा है, बढ़िया। ये पुलिस वाला इस चोर को दौड़ा रहा है, फिर इस चोर ने पुलिस ने इस चोर को पकड़ लिया और फिर ये मोहतरमा आके अपना क्या दर्ज करा रही, FIR दर्ज करवा रही है। तो ये FIR होता क्या है, क्यों दर्ज कराया जाता है, क्यों रिक्वायरमेंट होती है इसकी, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में के थ्रू आपको मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, अभी कर लो, टाइम है। ठीक है, अभी कर लो और नीचे बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देना, तो जितने भी नए वीडियो आएंगे ना सारी नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मिल जाएगी। तो चलो बात कर लेते हैं बच्चों, क्रिमिनल जस्टिस, द रोल ऑफ द पुलिस एंड द कोर्ट। यानी रोल देखो है क्या है, इन पुलिस और कोर्ट का रोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यार। ठीक है, अगर आप सोचो कि कहीं पे कोई क्राइम हुआ, कहीं पे कोई क्राइम हुआ, इस क्राइम को अगर कोई रोकेगा नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं ना, तो ये क्राइम बढ़ता चला जाएगा। जो मन करेगा वो कोई करेगा यार, जिसका मन जो करेगा वो करेगा, कोई रोकने वाला इसको नहीं होगा। तो इनको रोकने के लिए, इनको क्या रोकने के लिए, इनकी गतिविधियों को स्टॉप करने के लिए कुछ न कुछ क्या बने, लॉ बने। क्या बने बच्चों? लॉ। जिनको कौन फॉलो कराता है भाई? फॉलो कराता है कोर्ट। कौन कराता है बच्चों? कोर्ट फॉलो कराता है। और कोर्ट किसकी हेल्प से करता है? तो वो पुलिस की हेल्प से करता है। बट यहाँ पे दो चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आया है बच्चों, पुलिस का और कोर्ट का, दो कॉन्सेप्ट है, एक पुलिस का कॉन्सेप्ट है, दूसरा हमारे कोर्ट का कॉन्सेप्ट है। तो इन कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस ये है मेरे लाडलों, क्या है बच्चों, कि पुलिस जो है ना किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकती। याद रखिएगा, पुलिस बिना वजह किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकती। पनिश करने का जो अधिकार है, वो जो राइट है, वो किसके पास है? कोर्ट के पास है। कोर्ट आपके फैसले सुनेगी। अब ये नहीं, पुलिस के पास ये राइट नहीं है कि किसी को भी हैंग टू टिल डेथ कर दे। ठीक है, यानी जब तक आदमी मर न जाए तब तक उसको लटकाया रहो फांसी पे। ठीक है, तो किसी को ऐसी ये चीज़ें नहीं कर सकता। ठीक है, ये अधिकार पुलिस को, ये राइट पुलिस को नहीं। किसको राइट है? कोर्ट को राइट है। कोर्ट आपका केस सुनेगा, अगर उसे लगता है कि हाँ इसे सज़ा मिलनी चाहिए तो डेफिनेटली वो सज़ा आपको देगा, अदरवाइज़ नहीं। इन केस आप लोगों ने सुना होगा पुलिस कभी कभी फेक एनकाउंटर कर देता है। तो जब अगर ये फेक एनकाउंटर करता है ना बच्चों, तो कोर्ट इनको लगाती है पनिशमेंट और कहती है पुलिस वाले तेरी भैंस तो गए हो, तेरी भैंस तो गए हो। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस आता है, द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इन इंडिया। अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन कोई क्राइम करते हुए पकड़े जाता है या फिर सस्पेक्ट माना जाता है कि वो इसने क्राइम किया हो, अब नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो कोई क्राइम होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा। देखो चलो पूरी बात करते हैं। ठीक है, देयर आर टू गवर्नमेंट एजेंसीज विच आर एक्सपेक्ट टू लुक आफ्टर द प्रोसीड्यूर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इंडिया, दैट इज द पुलिस एंड द कोर्ट ऑफ लॉ। दो चीज़ है और दोनों क्या है? गवर्नमेंट एजेंसी हैं। दोनों क्या है? गवर्नमेंट एजेंसी, कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है। कौन कौन है? एक तो पुलिस है, दूसरा क्या है? द कोर्ट ऑफ लॉ। इट विल बी यूजफुल टू रीड द फॉलोइंग न्यूज़। एक नीचे न्यूज़ था, वो न्यूज़ में ये क्या था कि कोई केस होता है जिसमें पुलिस आती है, उसको अरेस्ट करती है। मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। सपोज करो ये राम थे, मैं फिर से राम को ले आ रहा हूँ, और ये आपके श्याम थे। आज बंदा श्याम हो गया। ठीक है, राम और श्याम में थोड़ी सी चेंजेस हो गई हैं। तो राम और श्याम आते हैं, होता क्या बालकों कि राम ने क्या किया, श्याम का मर्डर कर दिया। ठीक, और वहाँ से भाग गया। और ये देख लिया किसने? मोहन ने। किसने देख लिया? मोहन ने देख लिया। किसको?
राम को क्या करते हुए, श्याम का मर्डर करते हुए। और जब श्याम का मर्डर करते हुए राम ने इसको देख लिया, मोहन ने इसको देख लिया, तो मोहन क्या हो गया, एक गवाह हो गया, एक गवाह हो गया। ठीक है, तो राम तो भाई भाग गया, नॉर्मल सी बात है। अब कोई मर्डर करके वहाँ थोड़ी ना रुकेगा, आओ भैया मेरे को पकड़ लो, ये राम वहाँ से निकल लियो। बचा कौन, मोहन बच गयो। ठीक है, अब मोहन ने क्या क्या देखा, अब मोहन गया दौड़ते दौड़ते कहाँ पे, पुलिस स्टेशन। कहाँ गया बच्चों, पुलिस स्टेशन गया। और पुलिस स्टेशन में इसने बताया कि राम ने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। राम ने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। बट राम जो था ना, एक हाई प्रोफाइल फैमिली से था। कहाँ से था, एक हाई प्रोफाइल फैमिली से था। तो पुलिस वाले ने बोला ना बाबा ना, ये हाई प्रोफाइल फैमिली से है, हम इसकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, हम इसकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। तो किस रिपोर्ट की बात कर रहा था मेरे लाडलो, ये बात कर रहा था FIR की। किसकी बात कर रहा था, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अभी बात करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में बोला कि मैं तो नहीं लिख रहा भैया। अब कौन करेगा भाई, हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करता है, नौकरी थोड़ी ना गंवानी है कि नहीं। तो इसने मना कर दिया। तो ये मोहन गया कहाँ पे, सुपरिटेंडेंट पुलिस के पास। कहाँ गया, सुपरिटेंडेंट पुलिस के पास। उनसे बोला भैया ऐसी ऐसी बात है, और मैं गया था थाने, और थाने वाले ने मना कर दिया कि मैं तो रिपोर्ट नहीं लिख रहा। ठीक है, मैं तो रिपोर्ट नहीं लिख रहा, जाओ जिससे लिखवा सको। तो अब ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यहाँ आएंगे और लगाएंगे इनको फटकार, और इन्हें करनी पड़ेगी FIR। और जब FIR नोट हो गई ना मेरे लाडलों, तो FIR नोट होने के बाद ही सारी कार्रवाई होती है। तो चलो सारी कार्रवाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रहा, देखो, A criminal act is commonly regarded as offensive against the state। देखो, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। एक होती है क्रिमिनल केस, दूसरा होता है सिविल केस। सिविल केस क्या होता है, दो लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसके बारे में। लेकिन जो क्रिमिनल केस होता है वो जिसने क्राइम किया है उसके और स्टेट के बारे में होता है। किसमें, जो क्राइम करने वाला होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल वर्सेस स्टेट। वर्सेस स्टेट, अगर आपने कभी कोई न्यूज़ पढ़ा होगा तो क्रिमिनल केस का, तो वही लिखता है क्रिमिनल वर्सेस स्टेट। जैसे अगर राम ने किया तो राम ने मर्डर किया, तो राम वर्सेस यूपी में किया तो यूपी स्टेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यूपी में ऐसा ना हो, कहीं पे भी ऐसा ना हो। ठीक है, अगर राम ने कुछ किया तो राम वर्सेस यूपी स्टेट, या राम वर्सेस केरला स्टेट, जहाँ भी आप हो वहाँ, जहाँ का ये होगा वहाँ का केस इस पर अप्लाई होगा। ठीक है मेरे लाडलो, तो ये देखो हो गया भाई। तो इतनी बात तो समझ में आई कि जो क्रिमिनल केस होगा वो किसके अगेंस्ट होगा, वो अगेंस्ट होगा स्टेट के अगेंस्ट होगा। तो मतलब इसमें जो वकील आएंगे, जो एडवोकेट आएंगे, वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा स्टेट प्रोवाइड करेगा, जो इसके एडवोकेट होते हैं वो। और ये तो खुद अपना एक डिफेंस लॉयर लेगा, जो क्या होगा, डिफेंस लॉयर। ठीक, बात करेंगे सबके बारे में, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होना। पूरा चैप्टर एकदम घोल के पिला दूंगा, एक क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, इज द डेथ विद द dealt with the criminal justice machinery of the state executive, the two very essential components of the criminal justice are follow। कौन कौन सा है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनलीगल ऑफेंस। जो ऑफेंस हुआ, जो क्राइम हुआ ना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है मेरे लाडलों, कि उसका इन्वेस्टिगेशन। अब जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मोहन है। ठीक है, यहाँ पे एक मोहन लड़का है और इसने किसी का मर्डर कर दिया। ठीक है, अब मर्डर कर दिया तो ये यहाँ से भाग गया, और इस समय किसी ने भी इसको नहीं देखा मर्डर करते हुए। ठीक है, किसी ने भी इसको मर्डर करते हुए मेरे लाडलो नहीं देखा। तो जब किसी ने भी इसको मर्डर करते हुए नहीं देखा ना, तो अब कौन है गवाह देने वाला, नहीं ना। बट नेक्स्ट डे जब कोई इसका स्वीपर आया, देखा कि भाई साहब का हो चुका है, ठीक है, काम खत्म हो गया है, तो उसने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, बॉडी को उठाया और ले गई। अब वहाँ पे क्या करेगी वो करेगी इन्वेस्टिगेशन। क्या करेगी बच्चों, इन्वेस्टिगेशन करेगी कि कौन कौन इसके आखिर ये मर्डर हुआ कैसे। ठीक है, और दूसरा क्या होगा,
द प्रोसिक्यूटर ऑफ द ऑफेंडर। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। तो ये देखो पुलिस वाले भाई साहब आ चुके हैं और इन्होंने क्या किया, पिस्टल बरामद कर ली कि भाई ये जो पिस्टल था ना, इसी से ठोक दिया किसको, मोहन ने साहब को। चलो भाई बात करते हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनलीगल ऑफेंस। देखो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1935 दैट इज CRPC, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में ही, मैंने बताया था CRPC के बारे में, ठीक है। इज द प्रोड्यूसर लॉ प्रोवाइडिंग द मशीनरी फॉर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर द क्रिमिनल लॉ। यानी ये जो CRPC है ना, इसके तहत ही क्या होता है, लोगों को पनिशमेंट दी जाती है कि आपने ऐसा गलत काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था मेरे लाडलो, ठीक है। यानी आप लोग कभी मत करना। इट इज़ द कोड, ये क्या है, कोड है विच प्रोवाइड फॉर द प्रोड्यूसर फॉर्मेलिटीज adopted in the process of trial of the cases instituted before a court of law dealing with the criminal crime related cases। अब देखो आप जब कोर्ट में जाओ तो कहते हैं आपके ऊपर या फिर आप जब उसको जैसे मर्डर हुआ तो उसमें पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया, जो भी क्रिमिनल था उसको पकड़ लिया, तो बोलेगा तुम्हें दफ़ा 302 के तहत, दफ़ा 302 मतलब यही हो गया धारा, इस यही क्या कहते हैं धारा, इसी की क्या बोलते हैं CRPC के तहत या ठीक है IPC के तहत। तो कई चीज़ें देखो, द IPC स्टैंड फॉर द, देखो IPC क्या हो गया, IPC स्टैंड फॉर द इंडियन पेनल कोड 8060 विच डील विद द क्राइम्स एंड पनिशमेंट। ये किससे है, क्राइम और पनिशमेंट से है। दूसरा क्या है, CRPC स्टैंड किसके लिए, क्रिमिनल प्रोड्यूसर्स कोड है ये, क्या होता है, कोड होता है, टेल्स मोर अबाउट द प्रोड्यूसर ऑफ द जो प्रोसिक्यूटर होते हैं उसके बारे में बताता है। CPC जो होता है आपका CPC, ये क्या है, सिविल प्रोड्यूसर कोड। बस इसके फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म इस बहुत ज़्यादा पूछता है, क्या होता है, विच कवर द प्रोड्यूसर्स फॉर सिविल सूट एंड द फैमिली डिस्प्यूटेड etc, ठीक है, ये यहाँ पे आता है। चलो तो बात करते हैं द क्रिमिनल प्रोड्यूसर्स कोड डिवाइड द प्रोसीडर टू द फॉलोइंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस इनटू 3 स्टेज। तो कोई भी जो क्रिमिनल केसेस होगा उसको 3 स्टेज में बांट दिया गया। कौन कौन सा, पहला है इन्वेस्टिगेशन, पहले तो हम केस का क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, दूसरा करेंगे इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद फिर ट्रायल होगा, और ट्रायल कहाँ पे होगा मेरे लाडलो, ट्रायल होगा कोर्ट में। तो यानी ये जो 2 केस है, ये जो 2 केस हो रहा है ना, ये 2 केस, ये कौन करेगा मेरे लाडलो, ये करेगा आपका पुलिस। कौन करेगा मेरे लाडलो, ये करेगा आपका पुलिस करेगा, ठीक, कौन करेगा, पुलिस करेगा। बाकी जो काम है वो कौन करेगा, वो काम आपका ये जो ट्रायल है ये करेगा कोर्ट। कौन करेगा बच्चों, कोर्ट करेगा, ठीक है। क्या करे, द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर इज फॉलोइंग बाय द पुलिस विच इज रजिस्टर द FIR, आ गया ना FIR, व्हेन अ क्राइम इज रिपोर्टेड एट द पुलिस स्टेशन। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के आधार पे द पुलिस प्रोसिक्यूटर एज वेल एज द डिफेंस लॉयर ऑफ द एक्यूज्ड पर्पस द केस इन द कोर्ट, और इसी के आधार पे वो कोर्ट को ले जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें मेरे लाडलों कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। देखो यहाँ पे तो पकड़ा गया, चोर आखिर पकड़ा गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर इंचार्ज रहेगा, ठीक है, सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस फॉर स्टेटमेंट of a FIR or when the magistrate direct or otherwise the officer or any subordinate officer is duty bounded to the produce at the spot to investigate fact and circumstances of the case and if necessary take measure of the discover and arrest of the offenders। तो मतलब अब हो रहा है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि जो FIR दर्ज होती है उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होते हैं बच्चों, वहाँ उस प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पे जो जो प्रूफ मिलते हैं या फिर जो भी कुछ आपके सबूत जिनको आप बोलते हो वो मिलेंगे, उनको कलेक्ट किया जाएगा और उसी के आधार पे एक स्टोरी बनाई जाएगी
कि कैसे कैसे चीज़ें हुई होंगी, ठीक है। दूसरी बात, द इन्वेस्टिगेशन प्राइमली कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग आउट फैक्ट एंड सर्कमटेंसेस ऑफ द केस, यानी इन्वेस्टिगेशन क्यों की जाती है कि रीज़न पता करने के लिए की जाती है कि आखिर क्या ऐसा रीज़न हुआ होगा, ठीक है, ऐसा क्या रीज़न होगा, ठीक है, कह रहे हैं ना फैक्ट, ऐसा क्या फैक्ट हो या फिर ऐसा क्या सर्कमटेंसेस हुए कि ये केस हुआ। देखो केस दो टाइप के होते हैं, एक तो डेफिनेटली डिफाइन होता है कि हाँ इसको मारना ही मारना है, एक होता है बाय मिस्टेक हो सके ऐसा केस हो जाए। तो जो बाय मिस्टेक होता है ना उसमें गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ रियायत दे देती है, कोर्ट आपको कुछ रियायत दे देती है, लेकिन जिसमें आपका एम ही होता है उसको मर्डर करना, तो उसमें आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी, ठीक है। इंक्लूडेड ऑल द एफर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर टू द कलेक्ट ऑफ एविडेंस, जितने भी एविडेंस होते हैं उनको कलेक्ट करने में पूरा अपना पावर लगा देता है। कहते क्या इसमें क्या क्या होगा, प्रोसीडिंग टू द स्पॉट पे जाएंगे जहाँ पे कोई कांड हुआ होगा, कांड बोलो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, जहाँ पे कोई कांड हुआ होगा वहाँ पे जाएंगे, उसको देखेंगे क्या हुआ यहाँ, एक्सीलेटिंग फैक्ट एंड सर्कमटेंसेस, और सर्कमटेंसेस के बारे में एक्सीलेट करेंगे, समझेंगे क्या हुआ, डिस्कवर एंड अरेस्ट द सस्पेक्ट ऑफेंडर। आप लोग देखते होगे ना यार, एक चीज़ बहुत फेमस है, अभी देखो मैं आपको बताऊंगा ना, आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी। आपने CID देखा होगा ना, CID, दया कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल दया ये दरवाज़ा तोड़ दे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा CID में क्या होता है कि पहले एक मर्डर हो जाता है, फिर CID के 4-5 जाबाज ऑफिसर क्या करते हैं, उस पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और चोर को पकड़ते हैं, और चोर को जैसे एक लाफा पड़ा ना वो पूरा का पूरा सच उगल देता है। और सबसे मज़ेदार बात तो यह होती है ना मेरे लाडलों कि एक थप्पड़ में वो बाहर से कहाँ पहुँच आता है, इन्वेस्टिगेशन रूम में, मतलब पुलिस स्टेशन में आ जाता है, ठीक है। ये बात तो अजीब है यार, सोचने वाली बात है। और वैसे बाय द वे 40 मिनट में कोई केस तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, वो बात तो अलग है, ठीक है। कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस, एविडेंस को कलेक्ट करेगा, उनमें रिलेशन दिखाएगा, कमीशन ऑफ द ऑफेंस एंड विच मे कंसिस्ट ऑफ द examine of the various persons included the accused and taking their statement in written and the search of the places are squeezing of their considers necessary for the investigation and to be produced to all the trial। अब जैसे सपोज करो कोई क्राइम हो गया, उसमें कई लोग सस्पेक्ट हुए, सबको अरेस्ट कर लिया गया, सबके स्टेटमेंट लिए गए और कहा जाता है ठीक है आप अभी तो जाओ, लेकिन बिना मेरी इजाज़त के आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। और उसी में कोई पकड़ा गया जो बढ़िया से क्राइम किया था, ठीक है। तो जब वो पकड़ा गया ना मेरे लाडलों, तो उसने क्या है क्राइम, तो क्या होगा, उसके स्टेटमेंट को लिखा जाएगा, उसके स्टेटमेंट क्या किया जाएगा, नोट किया जाएगा, उसके स्टेटमेंट को लिखा जाएगा, और जो भी उसने गलती की उस चीज़ को वहाँ उसमें फॉर्म में फिल करके उससे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसे क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। वो अगर अनपढ़ है तो उसे सुनाया जाता है कि ये आपने बोला है, ये मैंने लिखा हुआ है। फिर नीचे उसके क्या होते हैं, दस्तखत, जिसको आप बोलते हैं सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। ओके, इन्वेस्टिगेशन इन द पुलिस रिपोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट, यानी जब पुलिस ने क्या किया, अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी और वो रिपोर्ट किसको दे दी, मजिस्ट्रेट को दे दी। तो यहाँ से पुलिस का काम मेरे लाडलो ख़त्म हो गया। तो पुलिस का काम खत्म हो गया, तो अब काम किसका आएगा भाई, अब काम आएगा कोर्ट का। लेकिन एक चीज़ बच जाता है, FIR, तो इसके बारे में भी सुन लो। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, क्या बोलते हैं इसको मेरे लाडलो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब देखो, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन अंडर हुज जुडिशियल एरिया, ठीक है। अब देखो ये एक वर्ड आया ना, एक वर्ड आया यहाँ पे, क्या आया, जुडिशियल एरिया। जुडिशियल एरिया का मतलब क्या होता है कि हर थाने का एक एरिया होता है। मान लो ये एक पुलिस स्टेशन है, ये आपका एक पुलिस स्टेशन है, इस पुलिस स्टेशन का इतना एरिया है, मतलब इसके बीच में जो भी केस होगा ना वो ये हैंडल करेंगे। आपको बताता हूँ मैं एक बड़ा ही निर्मम जो कांड हुआ था, ठीक है, निर्भया हत्याकांड का, जो निर्भया के साथ हुआ था, उस हत्याकांड में बताऊं
कोई भी स्टेशन रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, कह रहा था ये तो मेरे क्षेत्र में पड़ता ही नहीं है, मैं इसका रिपोर्ट नहीं लिख सकता। ठीक है, ये हाल था। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन आइदर बाय द एग्री पर्सन, या जिसके साथ ये हुआ वो करे, या फिर एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ, उसके बिहाफ पे कोई अदर पर्सन कर सकता है। तो ये बहुत इजी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी जाके एफआईआर लिखवा सकता है बच्चों। ठीक है, बात करें डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, द पुलिस डिपार्टमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज अहेड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पे जो हेड होता है वो कौन होता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हु रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको हम लोग डीसी भी बोल सकते हैं, अबाउट द कंडीशन रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर। तो वो रिपोर्ट करता है किसको? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिपोर्ट करता है इसके बारे में, या फिर हम इसको डीएम भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों एक ही जैसे हैं। ओके, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लुक आफ्टर लोकल इश्यूज, ये लोकल इशू को देखते हैं। ठीक है, बिलो हिम इन द हायरार्ची इज द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हु सुपरवाइज अबाउट द 10 पुलिस स्टेशन, इनके नीचे जो होते हैं वो 10 पुलिस स्टेशन को देखेंगे। स्मॉलर पुलिस स्टेशन आर हेडेड बाय सब इंस्पेक्टर, जो छोटे छोटे पुलिस स्टेशन होते हैं ना, वहाँ पे क्या होते हैं? सब इंस्पेक्टर होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑफिसर इंचार्ज, ओसी, या स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एसएचओ, आप इनको शॉर्ट में एसओ भी बोल दो। क्या बोलते हो? एसओ साहब आ रहे हैं, भैया 2 स्टार लगा के मस्त घूमते हैं पेट निकाल के। ठीक है, तो हमारे एसओ साहब आ गए, लेकिन कुछ पुलिस वाले भी मस्त होते हैं यार। ठीक है, each police station has सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल, यानी सबके सब पुलिस स्टेशन में ये प्राणी तो आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से? एक सब इंस्पेक्टर मिल जाएगा आपको, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिल जाएगा, एक हेड कांस्टेबल मिल जाएगा, और एक कांस्टेबल आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे की बात करते हैं। तो यहाँ द पुलिस हेरेंशियल सेटअप एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी क्या है? सबसे पहले कौन होगा? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे। उसके बाद क्या होगा बच्चों? उसके बाद आपके कौन आ जाते हैं? एडिशनल, उसके बाद आपके एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आ जाएगा। उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एट सब डिवीज़न लेवल पे आते हैं ये। फिर क्या आते हैं? इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आते हैं। फिर उनके नीचे क्या होते हैं? सब इंस्पेक्टर होते हैं। फिर उनके नीचे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं। फिर आते हैं हेड कांस्टेबल, फिर आते हैं यहाँ पे कांस्टेबल। ठीक है, तो प्रमोशन कैसे होता है? कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं। फिर उसके बाद बन जाए सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बन जाते हैं। उसके बाद आपके डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके बाद आपके एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसके बाद बच्चों सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के फॉर्म में आप चले जाते हो। ठीक है बच्चों, चलो अब आते हैं यार द प्रोसिक्यूटर ऑफ द ऑफेंडर्स। अब प्रोसिक्यूटर ऑफ ऑफेंडर्स की बात करते हैं तो क्या हो रहा है? द इंक्वायरी एंड द ट्रायल इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कोर्ट ऑफिशियल हु ऑल्सो फॉलो certain procedure once on the FIR is registered and the police has proceed with the investigation। होता क्या है? जो भी पुलिस ने FIR लिखी, जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो प्रूफ मिलेगा, वो सारा का सारा लाके कहाँ जमा कर देगा भाई? वो कोर्ट में लाके जमा कर देगा। अब कोर्ट में दोनों पक्ष आ गए तो दोनों पक्षों में क्या होगी? मस्त हियरिंग होगी, बाकी जज किया जाएगा। द इंक्वायरी की बात करें, consists of a magistrate either on receiving a police report or upon a complaint by any other person being satisfied by the fact, यानी फैक्ट के द्वारा अगर उसे सेटिस्फाइड किया तो वहाँ पे इंक्वायरी हो सकती है। ट्रायल की बात करें बच्चों, देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है किसका? यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कोर्ट का काम। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सेप्ट द 7 years या कुछ और, द ट्रायल इज कंडक्टेड इन सीजनल कोर्ट आफ्टर बीइंग कमिटेड फॉरवर्डेड टू बाय कोर्ट अ मजिस्ट्रेट। देखो जब ये इन्वेस्टिगेशन हो गया, मजिस्ट्रेट को लग गया कि हाँ अब इसने रियल में क्राइम किया हुआ है, तो ये क्या करेगा? इसके केस को आगे के कोर्ट में क्या करेगा? ट्रांसफ़र कर देगा।
तो वहाँ पे इसके लिए अलग अलग चीज़ें हो जाएं, जैसे यहाँ पे पनिशमेंट विद डेथ, यानी हैंड टू डेथ, मतलब उसको मरने तक टांगे रहना है, या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट करना है, यानी उसको पूरी ज़िंदगी जेल में बिताना, या फिर प्रिजमेंट कुछ ईयर के लिए 2 3 4 5 6 7 ठीक कितने ईयर के लिए भी दे सकते हैं। तो भाई वो उनकी मतलब है, हमसे नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंक्वायरी हो रहा है, ठीक है। अब इसकी हालत ख़राब है, मान लो इसमें से कोई एक है, ये सारे के सारे देखो क्या रखे, एविडेंस रखे गए, ये आप देखें सारे के सारे एविडेंस रखे हुए हैं। तो कोर्ट तो जज तो समझ गया। एक बात बता दो बच्चों, यहीं पे अपने कोर्ट में क्या है ना कि यहाँ इमोशन इज़ नथिंग, एविडेंस इज़ एवरीथिंग। अगर आप इमोशनल होकर कुछ कहना चाहो ना कि कोर्ट में जो जज हैं वो थोड़ा इमोशनल हो जाए और हमारे पक्ष में हो जाए, तो बेटा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक मैं बता दूँ, अगर जज के भी फैमिली का कोई मेंबर है जिसको जज के सामने मार दिया गया है, बट जज के पास कोई भी प्रूफ नहीं है ये प्रूफ करने का कि ये जो ब्लू कलर येलो कलर के हेयर वाला बंदा है ना, इसने मेरे फैमिली के मेंबर को डेथ किया है, तो ये कोर्ट में चिल्लाते रहेंगे, लेकिन कुछ भी इनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये बंदा आराम से चला जाएगा कि अगर जब तक इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका जज बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कोर्ट रिपोर्टर बैठा होता है, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट चाक है, ये विटनेस बॉक्स है, बोला जाता है ना विटनेस बॉक्स में आइए और यहाँ बोलिए। ये आपका शरीफ है, मतलब पुलिस है, यहाँ पे आपका पुलिस है, और ये आपका एक्यूज्ड है, और ये प्रोसिक्यूटर है, ठीक। और यहाँ पे पब्लिक बैठी रहती है पीछे। तो ये पूरा कोर्ट का मैंने रूम का बना रखा है, तो आप समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, देखो पब्लिक का प्रोसिक्यूटर मतलब पब्लिक की रक्षा करने के लिए, तो भाई ये आते हैं कहाँ से, गवर्नमेंट की तरफ से। कौन आते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द जज इन द ट्रायल कोर्ट हियरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द क्रिमिनल केसेस, ठीक है। हिज ड्यूटी इज एक्सटेंडेड टू ब्रिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ द ट्रूथ बिहाइंड द केस। यानी इसका जो ड्यूटी होता है ना मेरे लाडलों, वो ये है कि इस केस के पीछे जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, उसको जज के सामने ले आना, और उसी के अकॉर्डिंग जज क्या करेगा, या तो उसको पनिश करेगा या फिर कुछ करेगा। नॉर्मल सी बात है, पनिशमेंट ही दिलवाते हैं यार, ठीक है। द चैलेंज बिफोर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज टू मेंटेन इन पार्शियलिटी, यानी ये पार्शियलिटी नहीं करने का, ठीक है, इनमें वाइल प्रोसीडिंग एनी एंड ऑल पर्सन्स फैक्टिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, ठीक है। ही इज रिक्वायर्ड टू राइज अबव द सोशल ग्रेडेशन एंड फाइनेंशियल टेम्पटेशन टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ ऑल कंस्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। मतलब ये इसके होते हैं कि आप भाई इस चीज़ को अलग नहीं करोगे, दूसरे पार्शियलिटी नहीं करोगे कि ये मेरा है तो इसको मैं बचा लूँ, या वो बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन व्हाट इज़ ट्रूथ यू नो वेरी वेल एंड वी नो वेरी वेल। ओके, डिफेंस लॉयर क्या होता है? डिफेंस लॉयर जिसने क्राइम किया होता है उसकी तरफ से आता है, वो इसको बचाता है। ये क्या करता है? उसको बचाता है। द डिफेंडेंट कैन ऑल्सो हियर अ डिफेंस लॉयर टू आर्ग्यू हिज केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कोर्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, नहीं जज साहब इसी ने हत्या की है, तो ये डिफेंस लॉयर कहता है ऐसे कैसे कह दोगे इसने हत्या की है, सबूत दिखाओ, गवाह ले आओ, तब माने कि हाँ इसने हत्या की है या फिर मर्डर किया है कि नहीं मेरे बच्चों। बिल्कुल सी बात है यार, मूवी देख के तो तुम लोग खुद ही स्मार्ट हो गए हो। चलो, राइट टू अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, अब सोच लो, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा दो उसके बाद बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। सेक्शन 347 ऑन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1937 स्टेट दैट एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल held by a metropolitan magistrate may appeal to the court of session. Any person convicted on a trial held by a seasonal judge or an additional seasonal judge or on a trial held by an other court in which a sentence of imprisonment for more than 7 years has been passed against him may appeal to the high court. अब मेरे लाडलो बात समझो, इतना बड़ा सेंटेंस का मैं 2 अक्षर में मीनिंग बताता हूँ कि मतलब अगर किसी को फांसी की सज़ा हो गई, किसी को ये पनिशमेंट मिल गया कि भाई आपको 10 साल 15 साल 20 साल या पूरे ज़िंदगी भर
क्या करना है कि आपको जेल में ही रहना है, तो इसके लिए आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। कहाँ पे बच्चों? हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो कि नहीं जज साहब, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और लास्ट में बात करते हैं बच्चों हम अपने बहादुर सिपाहियों की, बहादुर पुलिस ऑफिसरों की। भाई मैं बता दूं, अगर देखा जाए बच्चों, इस टाइम 2020 का जो टाइम रहा था हमारे लिए इतना बुरा टाइम रहा था, हम तो घर में बैठे हुए थे, लेकिन ये जो पुलिस वाले थे ना बच्चों, ये दिन रात मेहनत लगे हुए थे और ये हमारी लिए लगे हुए थे कि एक भी कोरोना हमारे घर तक ना आ पाए। बात अलग है, पीठ सुजा दिया था इन लोगों ने कि पीठ सुजा देंगे लेकिन कोरोना नहीं होने देंगे, है ना, पीठ सुजा देंगे लेकिन कोरोना नहीं होने देंगे। वेट कर रहा है, बाहर निकलो तो सही, फिर तुम्हारी पीठ सुझाते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, इन लोग के लिए एक लाइक तो बनता है यार, तो जय पुलिस जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है द एंड, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर में मज़ा आया होगा, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे कॉन्सेप्ट को आपको बताया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया मेरे लाडलों। तो अब आपका क्या काम है? मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तो बचा है आपका काम। करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर कर दो। ऐसे सारे बच्चों के पास शेयर कर दो जिनको अभी भी लगता है कि उनके लिए थोड़ा सा सिविक्स का पोर्शन क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है मेरे लाडलों। अब ये सिविक्स का पोर्शन डाउट नहीं रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर।